चार्टर का मतलब होता है जब सरकार कानून बनाकर किसी प्राइवेट संस्था को कुछ काम करने के लिए अधिकृत करती है तो उसको चार्टर कहा जाता है। किसी प्राइवेट संस्था को जहाज उड़ाने के लिए अधिकृत कर दे तो उसका विमान क्या कहलाएगा? चार्टर विमान। किसी प्राइवेट व्यक्ति को अकाउंटेंसी के लिए अधिकृत कर दे तो चार्टर अकाउंटेंट हो जाएगा। चूंकि भारत में प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार की कंपनी नहीं थी, इंग्लैंड की सरकार की कंपनी नहीं, तो प्राइवेट कंपनी थी, लोगों की कंपनी थी, जनता की थी। तो उसको अधिकृत किया गया था कि 20 साल के लिए आप भारत में केवल आप ही व्यापार कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। कब किया गया था? 1893 में। इससे पहले उनको अधिकृत नहीं किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं किया गया। 1793 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और उस कानून में कहा कि भारत के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और यूरोप की कोई कंपनी नहीं कर सकती। तो उसको लिए क्या चाहिए? चार्टर चाहिए ना, अधिकार पत्र। प्राइवेट कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया। फिर 20 साल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1813। फिर 1813 में समाप्त हो गया चार्टर का महत्व। 1813 में फिर 20 साल के लिए चार्टर दे दिया। फिर 20 साल बाद क्या आएगा? 1833। तो 1833 में 20 साल के लिए चार्टर तो दिया, पर यह भी कहा कि यह कंपनी तो करेगी, दूसरी कंपनियां भी व्यापार कर सकती हैं, अकेले वो नहीं कर सकती। आप भी करिए, अगर और लोग भी करना चाहें प्राइवेट लोग तो और भी कर सकते हैं। 1853 में समाप्त हो गया। फिर चार्टर दिया, व्यापार करिए, पर इस समय समय सीमा नहीं बताई गई। 1857 की क्रांति हो गई तो 1858 में क्या आएगा? क्रांति आ गई, उनका शासन समाप्त हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब चार्टर आएगा? नहीं आएगा ना। समझ गए अंतर?